कोई स्टार्टअप हो, कोई वेब कंपनी हो, कोई ई कॉमर्स कंपनी हो, कोई एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी हो, जहां जहां इवन कोई कोका कोला की कंपनी हो, कोई ब्रिक एंड मोटर की कंपनी हो, हर एक को ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, हर एक को बैनर डिजाइन करने वाला चाहिए, विजिटिंग कार्ड डिजाइन करने वाला चाहिए, उसको अपनी स्टेशनरी डिजाइन करने वाला चाहिए। ये हर कंपनी की जरूरत है। ये मैंने बैनर्स आपके सामने खोले, ये वो बैनर्स हैं जनाब जो मैंने खुद डिजाइन किए। ये देखिए जनाब, इसको मैं जरा बड़ा करता हूँ, आप इसको देखिए और उसके बाद आप बैनर देखिए। बी स्ट्रॉन्ग, बी हेल्दी, पावर जिम, स्पिनिंग, क्रॉसफिट, वेट्स, कम टू जॉइन अस। कितने दिन लगे होंगे मुझे ये सारी स्टैंडीज, ये सारा टेक्स्ट फाइनलाइज करते हुए, ठीक है। वो जी कितने दिन लगे थे? चंद घंटे, 45 मिनट्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन समबडी जो चंद हजार या चंद $100 पर आवर कमाता है और उस माइंडसेट का जो समझता जी नहीं डॉलर भी नहीं बनाया जा सकता। हम लोग जाते हैं जी किसी के पास, मैं जी ग्राफिक्स का काम करता, मुझे कोई जॉब लेता, नो वन विल गिव यू अ जॉब। यू नो व्हाई? आपने आज तक एक बंदा नहीं सुना होगा जो आपसे ये बोले आई एम ग्राफिक डिजाइनर और आई एम स्पेशलिस्ट इन स्टैंडी डिजाइन। मैं ईबे का लोगो स्पेशलिस्ट हूँ, मैं अमेज़न का लोगो स्पेशलिस्ट हूँ, मैं रोब्लॉक्स का लोगो स्पेशलिस्ट हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज का लोगो स्पेशलिस्ट हूँ, मैं होम सर्विसेज कंपनीज का लोगो स्पेशलिस्ट हूँ, मैं प्रोग्रामिंग कंपनीज जो हैं उनका लोगो स्पेशलिस्ट हूँ, या मैं उनके बैनर्स बनाता हूँ, या मैं टेक बैनर्स का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अभी आपको बताऊंगा इन फर्दर डिटेल्स कि हाउ यू विल फाइंड अ नीश। मैंने अपने सामा से पूछा कि यार आपने क्यों व्हाई यू डिड नॉट यूज कैनवा? ओ नहीं सर ये तो बच्चों का टूल है। भाई मैंने उससे कहा कि भाई तू एक काम कर, मुझे ये बता कि तू ये गाड़ी के टायर जो है ना दांतों से क्यों नहीं खोलता है? या अगर तुम्हें गाड़ी का टायर खोलना है तो तुम लोग छोटा रैन से खुल जाएगा, तो उसके लिए तुम इतना बड़ा सपोज वो पाना पकड़ लो, तो उससे मतलब कोई सेंस है कि तुमने पाना उठाया पड़ा है और गाड़ी के जो है ना वो आ रहे हो कि गाड़ी का टायर खोलना है? मतलब कौन अक्लमंद कहेगा? हमें बेचना आना चाहिए। क्या बेचना आना चाहिए? और बेचना के लिए आप लोगों ने कैनवा को समझना ही समझना है, उसके अंदर कोई मुश्किल। असल में आपको कीवर्ड समझना, सिंपल कीवर्ड। व्हाट आई रोट? क्रॉसफिट लिखा तो पाजी स्टैंडिंग मेरे सामने लेफ्ट साइड के ऊपर, बताओ कौन सी स्टैंडिंग? मिसाल के तौर पर ये मैंने आपको दिखाई थी, ये नहीं जनाब, ये मैंने एक नई स्टैंडिंग बनानी है, मैंने वहां पर क्लिक किया और वो इमेज अकॉर्डिंगली द रिक्वायर्ड स्पेस नहीं था, लेकिन उसने कैनवा ने फॉर यू उसको एडजस्ट, लोगो लगा पड़ा है, मैंने यहाँ पर आया और इसी तरह से मैंने जो दूसरा ड्रेस नीचे डालना है कॉपी एंड पेस्ट। कितने देर लगे? 1 मिनट। लेकिन आप क्या इस बैनर के लिए, मुझे बताओ, ऐसी फोटोज के लिए, ऐसे ग्राफिक्स के लिए कोई भी क्लब आपको कितने पैसे देने पे तैयार हो जाए? और अगर कोई बात कोई अक्ल की कर दिया करे ना, ठीक है, तो सवाल कर लिया करो, हाँ, मत बोला करो कि मंजन सेलर है, फिर तुम अभी तक वीडियो के अंदर चल पड़ो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेकिन दाई अहम वीडियो के साथ एक कंट्रोवर्सी बन चुकी है इंटरनेट के ऊपर कि जनाब कैनवा और फाइबर के साथ $1000 कमाना जो है ये एक नया मंजन है, ये एक नई फकी है, ये पाकिस्तान के जो चंद मेंटोर्स हैं ये जनाब पागल बना रखा है अवाम को। हमें आप क्या समझते हो? हाँ, तो जनाब आप यकीनन आहो, हम लोग स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करते हुए हम समझेंगे कि जो समझता है ना कि कैनवा और फाइबर से $1000 नहीं बनाया जा सकता, वो बिल्कुल ठीक समझता है, क्योंकि उसके इस 5 पाव के भेजे के अंदर ये बात नहीं आएगी। तो इसलिए आपके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं। जो लोग ये समझते हैं कि हाँ यार शायद बन सकते हो, यार हो सकता है बन सकते हो, लेकिन मुझे नहीं आते, तो ये वीडियो जनाब उनके लिए। तो आइए हम लोग आज जाके देखते हैं कि कैनवा और फाइबर से किस तरह से हम लोग महीने के $1000 कमा सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस $1000 के माइलस्टोन को आपने 30 के ऊपर तकसीम कर लेना है, मीन्स के पूरे मंथ के ऊपर। तो ये आपके बन गए $33.3 अ डे। अब आपने ये जो 33 पॉइंट्स जो डॉलर्स आते हैं आपके, इसको आप लोगों ने फर्दर इसको डिवाइड कर लेना है। 33 को मजीद डिवाइड कर लीजिए हमने 8 घंटे जो है उसको कंसिडर कर लिया कि हमारे वर्किंग आवर्स, तो 8 घंटे 33 डिवाइडेड बाय 8, तो ये जनाब आपके पास आ गए $4 पर आवर, ठीक है। और पर डे कितने आ गए? $33।
अब मैं आता हूँ आपके सामने, यार गरीबो तुम लोग फिर वीडियो देखी जा रहे हो। मैंने मना किया था ना कि जिन लोग लोग बोलते हैं कि ये मंजन है, ये फ्रॉड है, वो वीडियो छोड़ दें। लेकिन तुम सुकून नहीं है ना, इसमें से भी कोई चीज़ निकालोगे, हाँ नुक्ते नोट करके, फिर मैं और बताऊंगा नहीं यार ये मंजन ही है, चलो भागो वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम लोग दुनिया के 30 खान इंटेलिजेंट तरीन लोग, हम लोग कहाँ पर खड़े हैं दुनिया के अंदर। ये चार्ट है, चार्ट क्या है, एवरेज इनकम अराउंड द वर्ल्ड। तो हमें क्या करना है, हमें तरक्की याफ्ता अक़वाम को सिर्फ कॉपी करना है। मैं कोई यहाँ पर क्रिएटिव फार्मूला नहीं बताने जा रहा आपको, या ऐसा कोई चीज़ नहीं ईजाद कर लो, नहीं, कुछ नहीं करना। सिर्फ वो शख्स जो ज़िंदगी में कामयाब है, वो मुल्क जो ज़िंदगी में कामयाब हैं, खुदारा उनको कॉपी करना शुरू कर दो। और आप तो यकीन करते हो कि जैसे बन सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले दुनिया के अंदर ये कंट्री है मोनाको, ठीक है जी, मैंने इसका नाम पहली दफ़ा सुना है। और इसके अंदर जो पर मंथ एवरेज इनकम है वो $15,507 हैं। उसके बाद दूसरा कंट्री है बरमूदा, इसकी $9,712 जो है पर मंथ इनकम है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आते हैं, जहां पर $5,869 पर मंथ इनकम है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग कतर पे आते हैं, 4,760। अच्छा यार, मैं फिर इंडिया पे आ जाता हूँ ना। मुझे आप कहेंगे जी कि आप इंडिया पे चलो, इतनी ऊपर कहाँ जा रहे हो। लेकिन जनाब, इंडिया, कलेक्टिव इंडिया, ठीक है ना, क्रिकेट का मुकाबला करते हो ना, इसके अंदर भी आके मुकाबला करो। इतना बड़ा मुल्क, उसकी कलेक्टिव इनकम अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज़्यादा है, $181। इंडिया के अंदर जो 1.25 1.5 अरब लोग हैं, उनकी इनकम है $181 पर मंथ। और ये रहा पाकिस्तान नीचे से जनाब, मैं क्या कहूँ अभी, हमारे से नीचे सिर्फ 4 मुल्क रह जाते हैं, और आखिर के अंदर अफगानिस्तान है, और हमारे से नीचे नेपाल है, बर्मा है, सूडान है, और उसके बाद जनाब पाकिस्तान। तो आपको ये यकीन है ये क्यों है? ये सारा का सारा माइंडसेट है। $125 पर मंथ हमारी एवरेज इनकम है। अब अगर कोई शख्स आपको ये बोलता है कि यार कैनवा से महीने का $1,000 बन सकता है, और कैनवा जो है ये आप समझ लीजिए कि वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल है दुनिया की मॉडर्न कंट्रीज के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर, कि दुनिया के अंदर कोई कंपनी हो, कोई स्टार्टअप हो, कोई वेब कंपनी हो, कोई ई कॉमर्स कंपनी हो, कोई एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी हो, जहां जहां इवन कोई कोका कोला की कंपनी हो, कोई ब्रिक एंड मोटर की कंपनी हो, हर एक को ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, हर एक को बैनर डिजाइन करने वाला चाहिए, विजिटिंग कार्ड डिजाइन करने वाला चाहिए, उसको अपनी स्टेशनरी डिजाइन करने वाला चाहिए। ये हर कंपनी की जरूरत है। लेकिन हमें क्या लगता है कि जो हमें ये बोलता है, रशिया की इनकम कितनी है, $967 पर मंथ एवरेज इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनर्स डेवलपर्स की बात नहीं कर रहा। चाइना की 991। यानी दुनिया के जहां पर ही आप देखिए कि $1,000 से ऊपर जितने मुल्क हैं दुनिया में, ये तकरीबन 37-38 मुल्क, ठीक है। ये जो 60-70 मुल्कों का डेटा अवेलेबल है, इसमें से 38 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी $1,000 से ऊपर इनकम है। बल्कि ये होना चाहिए था कि कैनवा से, फाइवर से $5,000 तक आपको कमा सके, आप पाकिस्तान में बैठे कमा सकते हो। लेकिन अगेन, जिस भेजे के अंदर $1,000 नहीं घुस रहा, उसको आप $5,000 बोलोगे तो उसको तो लगेगा ना यार कि टोटल फ्रॉड है, बकवास है। बहरहाल, ये मैंने आप लोगों के सामने रखा सबसे पहले दुनिया का कंट्रीज का इनकम चार्ट। तो पहले तो हम लोगों ने जो फलसफा था वो तय कर लिया कि यस इट्स पॉसिबल, यस दुनिया के अंदर महीने में $1,000 से ज़्यादा कमाया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं यार नेक्स्ट कि हमने करना क्या है। एक दिन के सिर्फ आपको $33 बनाने हैं। कितने? $33 बनाने हैं, और $33 एक दिन के बनाने हैं, और आपने एक घंटे में कितने बनाने हैं? सिर्फ $4-4.5। $4-4.5। तो आपने मेरा जो कॉन्सेप्ट है माइक्रो नीश का वो समझना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस वीडियो के अंदर कि माइक्रो नीश आपने कैसे फाइंड आउट करनी है। लेकिन आप उससे पहले मेरी अपनी मिसाल समझो कि मैंने अरफा करीम टेक्नोलॉजी
पार्क के अंदर मैंने अभी रिसेंटली फिटनेस सेंटर जो है डेवलप किया। तो हमें ऑब्वियसली हर स्टार्टअप की तरह हमें एक डेवलपर चाहिए था, हमें स्टैंडर्ड्स बिल्ड करनी थी, हमें बैनर्स बनाने थे, हमें वेब का काम करना था, हमें वीडियोस बनानी थी। तो मेरी जो अपनी कंपनी है, एक जो मेरी डिज़ाइन ये जो डेवलपमेंट की कंपनी है, उसके एक डिज़ाइनर को, एंड जस्ट रिमेंबर इट, वो जो डिज़ाइनर है उसका वो $2000 पर मंथ के ऊपर वो एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। ये कोई आम सा डिज़ाइनर नहीं है। $2000 पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी का वो फ्रीलांसिंग उसके साथ करता है, और साथ में ऑब्वियसली वो हमारा प्रोजेक्ट पार्टनर भी है। तो काम दे दिया। तो 10 दिन गुजर गए। हाँ, 10 दिन गुजरने के बाद मैंने पूछा जी क्या अपडेट है। तो मुझे जो बैनर्स दिखाए गए, अगर आपको आपके बस में हो तो वो भी बैनर जरूर वजी दिखाइएगा। वी नीड टू बेसिकली शो द कंपैरिजन कि somebody is मतलब क्वाइट एक्सपीरियंस इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा है, $2000 जो है वो कमा रहा है पर मंथ, लेकिन जो वो बैनर बनाता है उसके ऊपर मेरी और पूरी टीम की लड़ाई हो जाती है। कंपनी कुछ पे भी कर चुकी है आपको, हाँ, मतलब $8000 उसका सारे का सारा आर्ट वर्क का, जिनमें से स्टैंडीज भी शामिल थी। पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को पे कर, और उसके बाद जब मैंने बैनर्स देखे तो मैंने कहा डंडा फड़ाओ, बस ऐसे ही बोला था जी। मैं कहा डंडा फड़ाओ, जिन्हें डिजाइन बनाए ने तो जिन्हें बनवाए ने, मैं सारे ने पासे सीखा। बिकॉज इस लेवल का वो डिजाइन था कि वो किसी सूरत के अंदर भी मेरे बेंचमार्क के ऊपर नहीं उतर रहा था। हो सकता है शायद आपके बेंचमार्क के ऊपर पूरा उतरे। तो जब आपका बेंचमार्क जो है, आपका बेंचमार्क ही $125 है, तो यकीनन आपको $1000 और दुनिया के जिस मुल्क की $15,560 एवरेज इनकम है वो तो आपको समझ आएगा ही नहीं। तो अभी ये देखिए जनाब, हम लोग चलते हैं, ये मैं आ गया कैनवा के अंदर, ये मेरा एक कैनवा डैशबोर्ड है। यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं, आप मेरी फोटो देख सकते हैं। दे आर पेड वेरिएंट, मैं हर महीने पता नहीं $14-15 पे करता हूँ। ये मुख्तलिफ बच्चे काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अब ये देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये एक कुछ बैनर्स हैं, ठीक है। ये मैंने बैनर्स आपके सामने खोले, ये वो बैनर्स हैं जनाब जो मैंने खुद डिजाइन किया। क्या किया? मैंने खुद डिजाइन कीजिए। ये देखिए जनाब, इसको मैं ज़रा बड़ा करता हूँ, आप इसको देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये कंपनी का मेरा लोगो लगा पड़ा है, क्रॉसफिट, ज्वाइन नाउ, गेट द राइट ट्रेनिंग, हार्ड नॉक्स, 3rd फ्लोर, अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, अ प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट फाउंडेशन, ठीक है जी। ये देखिए, ये पहला बैनर, और उसके बाद आप बैनर देखिए, बी स्ट्रॉन्ग, बी हेल्दी, पावर जिम, स्पिनिंग, क्रॉसफिट, वेट्स, कम टू जॉइन अस। और उसके बाद ये मोहतरमा है जी, ये फिटनेस, ये बैनर है, राइट। ये आप चेक कीजिए, बैनर लोगो लगा है, मतलब लेफ्ट साइड के ऊपर कैसा कैसा खूबसूरत तौर से टेक्स्ट लिखा है, ये देखिए, और कितने ज़बरदस्त फॉन्ट के अंदर। आई बिलीव आपको ये टाइमिंग लिखी है, एट हार्ड नॉक्स, 3rd फ्लोर अरफा। उसके बाद फिर ये बैनर है, वाओ, दिस वाज द अमेजिंग वन, ठीक है जी। और ये देखिए लोगो लगा है, जिम, ये स्वेट, आर यू रेडी टू स्वेट, ठीक है, पावर ट्रेनिंग जिम जनाब, कहाँ पर? विजिट अस टुडे फॉर मोर इंफॉर्मेशन। जी, क्रॉसफिट, वेट्स, कार्डियो, हार्ड नॉक्स, अगेन डॉक्टर सुजैना, ठीक है जी। ये आप देख सकते हो, ये फोटो डॉक्टर सुजैना की, और उसके बाद ये एक बैनर है, एज अकॉर्डिंगली हर इंस्ट्रक्शंस, राइट। और उसके बाद माय गॉड, दिस इज अमेजिंग फोटो, ठीक है। और उसके बाद ये मतलब आपको एक सिमेट्री नजर आती है, ठीक है, एंड दैट्स इट। ये स्टैंडीज, आपका ख्याल है कितने दिन लगे होंगे मुझे, कितने दिन लगे होंगे मुझे ये सारी स्टैंडीज, ये सारा टेक्स्ट फाइनलाइज करते हुए, ठीक है। वो जी कितने दिन लगे थे? चंद घंटे, 45 मिनट्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन समबडी जो चंद हजार या चंद $100 पर आवर कमाता है, और उस माइंडसेट का जो समझता जी नहीं $4 भी नहीं बनाए जा सकते। तो यार फिर तुम लोग वीडियो के अंदर बैठे हुए तक कहा है ना, चले जाओ, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों जी? बताते नहीं हो इनको। अच्छा, अब आप ये देखो कि करना क्या। हम लोग चाहते हैं जी किसी के पास कि यार मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं लोगो डिजाइनर हूँ, मैं जी ग्राफिक्स का काम करता, मुझे कोई जॉब ले दो। नो वन विल गिव यू अ जॉब। यू नो व्हाई? आपने आज तक एक बंदा नहीं सुना होगा जो आपसे ये बोले कि सर जो ये जो स्टडीज लगती है ना,
बिजनेसेस के बाहर या अल्फा में जैसा लगी पड़ी होती है स्टैंडीज, आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर और आई एम स्पेशलिस्ट इन स्टैंडी डिज़ाइनिंग। मीन्स के स्टैंडी डिज़ाइनिंग के अंदर समबडी स्पेशलिस्ट, दिस इज अ माइक्रो निश। कोई आपको बोलता है सर मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कार्ड्स, टेक बिजनेस कार्ड्स जो हैं, यानी टेक कंपनीज के बिजनेस कार्ड्स जो है मैं उसका स्पेशलिस्ट हूँ, मैं ईबे का लोगो स्पेशलिस्ट हूँ, मैं अमेज़ॉन का लोगो स्पेशलिस्ट हूँ, मैं रोब्लॉक्स का लोगो स्पेशलिस्ट हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज का लोगो स्पेशलिस्ट हूँ, मैं होम सर्विसेज कंपनीज का लोगो स्पेशलिस्ट हूँ, मैं प्रोग्रामिंग कंपनीज जो हैं उनका लोगो स्पेशलिस्ट हूँ, या मैं उनके बैनर्स बनाता हूँ, या मैं टेक बैनर्स का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अभी आपको बताऊंगा इन फर्दर डिटेल्स कि हाउ यू विल फाइंड अ नीश। ठीक है जी। तो ये आप ये देखिए कि मैंने 45 मिनट्स के अंदर काम किया, और उसके बाद आप इमेजिन कीजिए कि लाइक मेरे पार्टनर्स हैं, मेरी दूसरी तरफ पूरी डिज़ाइन टीम है। तो डिज़ाइन टीम वजी, मुझे आप ये बताइए, जब मैंने आपसे पूछा कि क्या कचरा डिज़ाइन किया है, तो आपने ये दिल में उधर आया होगा कि अब आप देखते हैं कैसा उस्मान साहब को डिज़ाइन करते हैं, यस सर नो? मैं कह रहा था हाँ, कि देखते हैं कैसा करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये बैनर्स आपको पहुंचे उसके बाद चुप लगी। मेरे सामान से उसी टाइम पूछा था, मैंने कहा था हम कैसे बनाए उन्होंने ना, आपने उसके पास ही बैठे थे, वो कहता है यार वाकई में वो पे बहुत आ रहा था। In 45 minutes. And somebody, honestly, somebody spent like 2 weeks. और ये नहीं वो डिसऑनेस्ट बच्चा है, वो उसके पास स्किल नहीं है, टूल भी है, राइट इस्तेमाल नहीं। मैंने अपने उसामा से पूछा कि यार आपने क्यों, लाइक व्हाई यू डिड नॉट यूज कैनवा? ओ नहीं सर ये तो बच्चों का टूल है। भाई मैंने उससे कहा कि भाई तू एक काम कर, मुझे ये बता कि तू गाड़ी के टायर जो है ना दांतों से क्यों नहीं खोलता है? या अगर तुम्हें गाड़ी का टायर खोलना है तो तुम लोग छोटा रैन से खुल जाएगा, तो उसके लिए तुम इतना बड़ा सपोज वो पाना पकड़ लो, तो उससे मतलब कोई सेंस है कि तुमने पाना उठाया पड़ा है और गाड़ी के जो है ना वो आ रहे हो कि जी गाड़ी का टायर खोलना है? मतलब कौन अक्लमंद कहेगा आपको? तो जब आपको अवेलेबल है एक चीज सस्ते के अंदर, तो आपने क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? हमें बेचना आना चाहिए। क्या? बेचना आना चाहिए। और बेचना के लिए आप लोगों ने कैनवा को समझना ही समझना है, उसके अंदर कोई मुश्किल नहीं। असल में आपको कीवर्ड समझना है। क्या? कीवर्ड। और आपको समझना है माइक्रोनिश, कीवर्ड माइक्रोनिश, कीवर्ड माइक्रोनिश। तो कैनवा और फाइवर से तब तक $1000 या $5000 पर आवर नहीं बनेंगे जब तक आप कीवर्ड या माइक्रोनिश नहीं समझोगे। बस ये मैं आपको बता दूं। अब आप आगे आ जाओ, ये देखो मैंने ये कैसे बनाए। मैं आया यहाँ पे सपोज क्रिएट न्यू डिज़ाइन, ठीक है जी। ले जनाब मैंने कस्टम डिज़ाइन कर लिया 200 बाय 100 मिसाल के तौर पर, 200 बाय या 2000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल, ठीक है जी। ले जनाब ये आ गया बैनर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने लिखा क्रॉसफिट, तो देयर यू गो। अब यहाँ पर आप ये देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे थोड़े से बैनर नजर आए, बिकॉज इस रेजोल्यूशन के ऊपर इस पेज के अंदर कैनवा का क्या है, थोड़ा सा उसका छोटा है लाइब्रेरी। तो मैं आता हूँ इसको रीसाइज करता हूँ, जो मुमनी तौर के ऊपर यूँ होता है। मुझे इसकी हाइट 2000 करनी है और इसकी विड्थ जो है 1000 कर देता हूं। अब मैंने ये देखिए बैनर आ गए। अब मैंने यहां पर लिखा क्रॉसफिट, सिंपल कीवर्ड व्हाट आई रोट क्रॉसफिट, क्रॉसफिट लिखा तो पाजी स्टैंडीज मेरे सामने है लेफ्ट साइड के ऊपर। बताओ कौन सी स्टैंडी? मिसाल के तौर पर ये मैंने आपको दिखाई थी, ये नहीं जनाब, ये मैंने एक नई स्टैंडी बनानी है। मैंने वहां पर क्लिक किया और वो इमेज अकॉर्डिंगली द रिक्वायर्ड स्पेस नहीं था, लेकिन उसने कैनवा ने फॉर यूज को एडजस्ट किया। मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पर देखिए अपलोड के ऊपर आया पड़ा हूँ मैं, अपलोड के ऊपर आके मेरा यहाँ पर लोगो आया पड़ा होगा, ठीक है जी। नीचे क्रॉसफिट का लोगो आया पड़ा होगा, ये देखें, मतलब लोगो लगा पड़ा है। मैंने यहाँ पर आया और इसी तरह से मैंने जो दूसरा एड्रेस नीचे डालना है कॉपी एंड पेस्ट। कितने देर लगे? 1 मिनट। लेकिन आप क्या इस बैनर के लिए, मुझे बताओ, ऐसी फोटोज के लिए, ऐसे ग्राफिक्स के लिए कोई भी क्लब आपको कितने पैसे देने पे तैयार हो जाएगा? 1 घंटे। ये नहीं, आप अगर इस एक इमेज का सिर्फ किसको, क्लब्स को, माइक्रोनिश कि मैं आई एम योर लाइक मिक्स मार्शल आर्ट ग्राफिक डिजाइनर और आई एम योर कराटे ग्राफिक डिजाइनर, मीन्स के यू आर गोइंग टू शो कि यार आपकी ना स्पेशलाइजेशन है किस इंडस्ट्री के अंदर, फिटनेस के अंदर, मार्शल आर्ट्स के अंदर, ठीक है। तो आप क्या होते जाओगे, आप उस इंडस्ट्री के अंदर जितने क्लब्स हैं, क्लब्स आपको जानना शुरू कर देंगे, कल अब आपको पहचानना शुरू कर देंगे। अब आप देखो यूके अमेरिका के अंदर वो जो गेम है रग्बी है या वो सॉकर है,
अब आप क्या करते हो कि सॉकर लोगो डिजाइनर, सॉकर बैनर डिजाइनर, तो यू आर गोइंग टू फोकस ऑन ए माइक्रो नीश, नॉट ऑन मैं जी लोगो डिजाइनर हूं, मैं बैनर डिजाइनर हूं, कोई काम नहीं देगा ਤੁਹਾਨੂੰ, बिकॉज यू आर इन a competition with so many fiber sellers. Once you write this out कि यार यू आर सॉकर लोगो डिजाइनर, सॉकर बैनर डिजाइनर, और उसके बाद आपके 50 क्लब्स या 20 क्लब्स अमेरिका के आपके साथ काम करते हैं, तो क्या होगा, वो आपको पे करेंगे। अगर आप उनसे $50 पर आवर भी मांगोगे तो वो आपको पे करेंगे, ट्रस्ट में आपको वो पे करेंगे, बिकॉज जो काम आपको आप दोगे उनको कोई और ग्राफिक डिजाइनर जो $2000 पर मंथ के ऊपर भी लगा पड़ा है वो नहीं दे सकेगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ क्या समझना है, कीवर्ड, राइट कीवर्ड, और राइट कीवर्ड्स आप जिस भी इंडस्ट्री में जाना चाहो उसका आपको एक्सपर्ट देंगे। अब देखिए ये मैंने एक बैनर बनाया, ये मुझे 1 मिनट लगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ मिसाल के ऊपर बॉक्सिंग, हाँ ये मैं इसमें लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखूँ, सॉकर, ले ना सॉकर, लो पढ़ो, ओ तेरी खैर ये देखो। तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक दिस स्टैंड योर बैनर इन जस्ट 1 क्लिक। यहाँ पर ऊपर नीचे क्लब का लोगो ठोको, लो जनाब लोगो लाओ, तो यू आर गुड, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि कैनवा के अंदर आप किस तरह से कीवर्ड बेस्ड, और आपने अपने जो गिग्स हैं, फाइवर के जो गिग्स हैं, आपने इंडस्ट्री बेस्ड अपने आप को फिक्स कर लो। मिसाल के तौर पर सॉकर के इतने क्लब्स हैं, 1 2 4 क्लब्स के आप काम करोगे ना, उसका अच्छा काम करोगे, अच्छा लोगो डिजाइन करोगे, अच्छे बैनर डिजाइन करोगे, उस क्लब के अंदर जो बंदा होगा, कोच होगा, मैनेजर होगा, उसके दोस्त कौन होंगे, सारे के सारे क्लब्स वाले। तो आपको काम कहां से मिलेगा, क्लब्स का। so दिस इज माइक्रो नीश। वजी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि यार जब ये सपोज आप बैनर्स बनाओगे, लोगो बनाओगे, तो आप सोशल मीडिया पे शेयर करोगे, राइट। तो उस पूरी इंडस्ट्री के अंदर लोग पूछेंगे यार ये तूने कहाँ से काम कराया है, एक्सीलेंट। सपोज ये आपने इसका इंट्रो बनाया, इसका आपने बैनर बनाया, लोगो बनाया, कहाँ से बनवाया, तो आपके पास रेफरल वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जनाब, हम लोग अब आगे चलते हैं। अब मैं जनाब आ गया यहाँ पर आपको फाइवर के अंदर, मैं फाइवर के ऊपर आ गया। तो फाइवर के अंदर मैंने क्या बोला, लोगो डिज़ाइनर, मैंने ये देखो लोगो डिज़ाइनर, ठीक है, लोगो डिज़ाइन लिखा तो जनाब 2,26,416। यार मैं बार बार बोला है कि ये निकल जाओ, जिन लोगों को यकीन नहीं है, जो समझता फ्रॉड है वो फिर बीच में बैठे पड़े हैं। लोगो डिजाइनर डिजाइन किसके लिए, सॉकर, लिखने लगा हूँ सॉकर, SOCC सॉकर लोगो डिजाइन। सिर्फ कितने रह गए, 2 लाख से वजी रह गए सिर्फ 1229, ठीक है। और एवरीवन इज मेकिंग मनी, राइट। किसी के 215 फीडबैक, आई विल डिजाइन यूनिक सॉकर लोगो इन 3 आवर्स and the person is charging $10, right? So you are in a niche, ठीक है। सॉकर, इसी तरह आप करेंगे बैनर डिजाइन, कितने, सिर्फ 237 लोग आए सॉकर बैनर। और ये एक गेम है, ओलंपिक्स की लिस्ट निकाल लो गेम्स की, तो शुरू हो जाओ, ते अपने कार च दादे मामे चाचे फुफड़ मासी सारे दिन ना तो ना फाइवर अकाउंट बना लो। बैडमिंटन के 11, और आई विल डिजाइन स्पोर्ट्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, जिम, ये देखो, और उसके $10 ले रहा है सिर्फ लोगो डिजाइनिंग के, और उसके फीडबैक भी अवेलेबल है। ये सॉरी बैनर डिजाइनिंग के हैं। लोगो में आता हूँ, लोगो, ठीक है। तो लोगो के अंदर भी जस्ट 52 लोग हैं। और ये आप जहन में रखिएगा, अगर इनको ऑर्डर कोई नहीं लगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर ऑर्डर्स नहीं है, इसके ऊपर ऑर्डर्स हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अगर ऑर्डर्स ना भी हों, लोग इस पर सर्च ना भी कर रहे हो, तो वंस यू विल क्रिएट योर निश, यू विल क्रिएट योर कीवर्ड्स, वंस समबडी विल कम ऑन योर वेबसाइट, उसके बाद जनाब आप ही उसके बाद बादशाह होंगे। हमें इस तरह से अपनी एग्जिस्टेंसेस क्रिएट करनी है। तो ये थी जनाब हम लोगों ने आज का एक वीडियो एनालिसिस कि कैनवा जो है वो यकीनन फ्रॉड है, और फाइवर से भी पैसे नहीं बनते, यकीनन नहीं बनते, गरीबों के नहीं बनते, और वो हमेशा गरीब रहेंगे। और लेकिन जिन लोगों के अल्लाह ने जहन खुले रखे हैं, उनके दिल खुले हैं, उनके जहन खुले हैं, वो देखते हैं, वो सुनते हैं, उनके लिए ना ये फ्रॉड है और ना इसके अंदर कोई मंजन सेल करता है। तो जनाब आइए उस नई दुनिया की बुनियाद रखिए। हमें अल्लाह ताला के उस फरमान के अंदर नहीं आना कि ये बहरे हैं, ये देखते नहीं, इन्हें दिखता नहीं, इन्हें नज़र नहीं आता। तो हमें देखनी है, हमें रसूल खुदा के फरमान की रोशनी में
कि मोमिन का हाथ जो है वक्त की नब्ज पर होता है। हमें ये बदलती दुनिया के तकाज़ों को समझना है, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, हमें अपने आने वाली नस्लों को प्रिपेयर करना है। कहीं ये ना हो कि जनाब हम लोग हाथ से किताबें लिखते रह जाएं और जिस तरह यूरोप ने पूरी दुनिया का इल्म जो है छापे खाने पहले लगा के उसको अपने कब्जे में ले लिया और हम रह गए दुनिया में जाहल के जाहल। इंडस्ट्रियल एज के अंदर आज पूरी दुनिया जो है हमसे आगे है और हम सबसे पीछे हैं, लेकिन बाजी अभी बाकी है, ऑप्शन अभी बाकी है। इंडस्ट्रियल एज में जितना पैसा एक इंडिविजुअल कमा सकता है, ट्रस्ट मी, नॉलेज इंफॉर्मेशन एज के अंदर आप उसे 1000 टाइम्स से भी ज़्यादा पैसे बना सकते हो। लेकिन फ़र्क सिर्फ इस 5 पाव का है, इस भेजे का है। इसको बदलो, समझो, और अगर कोई बात कोई अक्ल की कर दिया करे ना, ठीक है, तो सवाल कर लिया करो। हाँ, मत बोला करो कि मंजन सेलर है, फिर तुम अभी तक वीडियो के अंदर हो। चल पंचा भाई।